प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी बड़ी खबर है। 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी यूएई, नेदरलैंड्स और इटली जाने वाले हैं प्रधानमंत्री। इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे के दौरे पर भी जाएंगे। आज सुबह 8:30 बजे पीएम रवाना हो जाएंगे। व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर पर चर्चा की जाएगी। रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर बातचीत होगी। क्योंकि ईरान से जंग के बीच यूएई पर भी हमले हुए थे, साथ ही सऊदी से लगातार तनाव को लेकर पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि यूएई दौरे में ऊर्जा सुरक्षा बातचीत का केंद्रीय विषय होगी। नीदरलैंड और स्वीडन में हाई टेक साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। नॉर्वे, इटली में ग्रीन टेक और रक्षा सहयोग एजेंडे में बात की जाएगी। प्रधानमंत्री 18 मई को नॉर्वे पहुंचेंगे। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी, जहां ग्रीन हाइड्रोजन, क्लीन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन पर बड़े फैसलों की उम्मीद है। ऐसी कहावत है कि बिल्ली को सपने में भी छींचड़े दिखते हैं, और ऐसे ही कुछ हाल पाकिस्तान का है। पीएम मोदी यूएई की विजिट करने वाले हैं, मगर पाकिस्तानियों के पेट में दर्द अभी से होने लगा है। ये वही पाकिस्तानी जो रोजगार करने का बहाना करके यूएई गया, वहां जाकर चोरी चकारी गलत काम किए, जिसके बाद बेइज्जत करके यूएई से निकाला गया। अब 25 करोड़ पाकिस्तानी की जुबान पर सिर्फ एक सवाल, पाकिस्तानियों को यूएई से जलील करके निकाला जा रहा है, जबकि भारतीयों का यूएई में स्वागत हो रहा है। यूएई ने पाकिस्तान से अपने $3.5 बिलियन वापस मांगे। उसके बाद पाकिस्तानियों को चुनकर यूएई से निकाला जा रहा है। पीएम मोदी 15 मई को यूएई विजिट पर हैं, तब तक पाकिस्तानियों को ऐसे ही बुखार चढ़ेगा। और चलिए अब आपको दिखाते हैं विभिन्न राज्यों से आई आज की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के देवास में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई। 3 लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 27 लोग घायल हैं। घायल लोगों से मिलने के बाद सीएम मोहन यादव अस्पताल पहुंचे हैं। मरीजों का उन्होंने हालचाल जाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 84 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कई जिलों और विभागों में अधिकारियों को अब नई जिम्मेदारियां मिल गई हैं। साथ ही करीब 645 न्यायिक अधिकारियों का तबादला और नियुक्तियां भी की गई। श्री गंगानगर के श्री विजयनगर में अचानक सूखी झाड़ियों में आग लग गई, जो काफी भयानक थी। जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी, वन विभाग इसकी जांच शुरू कर चुका है। राजस्थान के सीकर में श्री माधोपुर में खनन क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि खदान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से ढह गया और वहां पर काम कर रहे मजदूर उसके नीचे दब गए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में सीएम पेमा खांडू के इस्तीफे की मांग को लेकर बंद बुलाया गया। ये बंद एसटी बचाओ आंदोलन समिति ने बुलाया था, जो आईएलपी के डिजिटलीकरण, अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन से पावन धरा का वातावरण पूरी तरीके से भक्ति में हो गया। कथा के दौरान संतों के मुख से ज्ञान की वर्षा हुई। मंत्रोच्चार की वजह से पूरा का पूरा इलाका आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया और इस अलौकिक भूमि पर एक भव्य मंदिर के निर्माण की रूपरेखा तैयार की गई, जो 5वें धाम के रूप में जाना जाएगा। इस प्रस्तावित भव्य मंदिर को आने वाले समय में एक प्रमुख तीर्थ के रूप में मान्यता मिलेगी। इसे 5वें धाम के रूप में विकसित कर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। 9 मई से 15 मई तक चलने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और साधु संतों का आशीर्वाद दिया। श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से क्षेत्र का माहौल इतना पवित्र हो गया है कि भक्तों का मानना है कि ये स्थान साक्षात वैकुंठ धाम जैसा अनुभव करा रहा है।